Sri Gurubhyo Nama. Hi students, myself Dr. Anita James. I welcome all of you to the new session of Ashtanga Hridaya classes, and today we are going to deal with the 10th chapter of Ashtanga Hridaya Sutrasthana, that is Rasabedhiyam Adhyayam. So let's get started. So Rasabedhiyam Adhyayam. At first let's know what is Ras. Okay. So प्रथम जो रसनेन्द्रिय से व्यक्त होता है वह रस है. So what is रसनेन्द्रिय? रसनेन्द्रिय is tongue और जिह्वा. ओके सो प्रथम जो रसनेन्द्रिय से व्यक्त होता है वह रस है. रसनार्थम रसः. रसनेन्द्रिय का विषय है रस. ओके यह जल महाभूत से उत्पन्न होता है. पहले रस जो है अव्यक्तावस्था में रहता है, किंतु रसनेन्द्रिय के संपर्क में आने पर मधुर लवणादि रस में व्यक्त हो जाता है. सो यही रस है. So let's get started into the main points of the chapter. अथातो रसभेदीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इतिहासमाहो आत्रयादयो महर्षयः. अब इसके आगे रसभेदीय अध्याय की व्याख्या करेंगे जैसा ही आत्रेयादि महर्षियों ने कहा था. So first श्लोक is रसोत्पत्ति, formation of taste. Study this श्लोक, it's important. क्ष्मा अम्बो अग्निक्ष्मा अम्बुतेजः खवायो अग्नि अनिल गो अनिलः दयो उल्बणे क्रमात् बूधेर मधुरादि रसोद्भवः. ओके क्ष्मा अम्बो अग्निक्ष्मा अम्बुतेजः खवायो अग्नि अनिल गो अनिल. ओके सो दो महाभूत की अधिगदा हियर इट इज मेंशन्ड एज उल्बणे. ओके सो दो महाभूत की अधिगदा से क्रमशः मधुरादि 6 रसों की उत्पत्ति होती है. जैसे क्ष्मा इस पर्याय फॉर पृथ्वी. ओके अम्बु पर्यायवाचक फॉर जल महाभूत. ओके सो क्ष्मा अम्बु, क्ष्मा और पृथ्वी और अम्बु जल की अधिकता से मधुर रस की उत्पत्ति होती है. क्ष्मा अम्बु हो गया. अग्निक्ष्मा इज अगेन अग्नि इज अग्नि महाभूत एंड क्ष्मा पृथ्वी. ओके सो अग्नि और पृथ्वी की अधिकता से अम्ल रस की उत्पत्ति होती है. अम्बु तेजः, अम्बु इस जल, तेज इस अग्नि. ओके सो जल और अग्नि की अधिकता से लवण रस की उत्पत्ति होती है. नेक्स्ट खवायु, ख इस आकाश, आकाश महाभूत का पर्यायवाचक है ख. आकाश और वायु की अधिकता से तिक्त रस की उत्पत्ति होती है. अग्नि अनिला, अग्नि और वायु, अनिला इस वायु का पर्यायवाचक. सो अग्नि और वायु की अधिकता से खड़रस की उत्पत्ति होती है. एंड नेक्स्ट इज गो अनिला. गो अगेन इज पृथ्वी महाभूत का पर्यायवाचक है गो. ओके गो और अनिला इज अगेन वायु की पर्यायक. सो पृथ्वी और वायु महाभूत की अधिकता से कषाय रस की उत्पत्ति होती है. सो ये है मधुरादि रसों का उत्पत्ति कैसे हुआ. ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर. सो जिस प्रकार अष्टांगा व्हाट टू से व्हेन वी स्टडीड ऋतुचर्या, इन ऋतुचर्या आल्सो वी स्टडीड प्रिडोमिनेंस ऑफ ए पर्टिकुलर टेस्ट इन पर्टिकुलर ऋतु. रिमेंबर इन शिशिर ऋतु देयर वाज इन हेमंत ऋतु मधुर रस अधिकता होता है. एंड इन शरत ऋतु लवण रस का अधिकता होता है. इन वर्ष ऋतु अम्ल रस का अधिकता होता है ना. फिर शिशिर ऋतु में तिक्त रस का अधिकता होता है. वसंत ऋतु में कषाय रस का अधिकता होता है. एंड ग्रीष्म ऋतु में कटु रस का अधिकता होता है. ये मैं ऑलरेडी आप लोग को बताया है ऋतुचर्या अध्याय में. आई थिंक यू रिमेंबर. मैं अच्छे से एक फ्लो चार्ट बनाया था, एक डायग्राम बनाया था, उसमें मेंशन भी किया है क्या क्या रस प्रिडोमिनेंस रहता है, मतलब ईच ऋतु इंडिविजुअल ऋतुस में. आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड द दैट ऋतु भेदेन रसादि का अधिकता. नेक्स्ट वी आर गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ द मधुर रस, मतलब लक्षण. रस लक्षण क्या क्या है. षड रस है, उसका लक्षण क्या, इंडिविजुअल रस का लक्षण के बारे में बात करेंगे. मधुर रस लक्षण तेषा विद्यात् रसम स्वादु यो वक्त्रम अनुलिम्पति आस्वाद्यमानो देहस्य ह्याधनो अक्षप्रसादन प्रियः पिप्पिलिकादिना. मधुर रस
की लक्षण, जिससे खाने पर वह मुख में लिपट जाए, शरीर में प्रसन्नता उत्पन्न करे, इंद्रियों को तृप्त करे और पिपीलिका, चींटी आदि को प्रिय हो, उसे मधुर रस समझाना चाहिए. So these are the लक्षण of मधुर रस द्रव्य. Next, अम्ल रस लक्षण, characteristics of sour taste. अम्ल क्षालयते मुखं, हर्षणो रोम दन्तानाम् अक्षिभ्रुव निकोचनः. अम्ल रस के लक्षण, यह मुख को धोता, मतलब सलाइवेशन, एक्सेस सलाइवेशन देता है माउथ में. ओके. रोमांच, हॉरिपुलेशन, रोम का उत्तेजित हो जाना, रोमांच. और दंतहर्ष, हॉरिपुलेशन ऑफ द टीथ. तथा नेत्र और भ्रुव, आईब्रोज को संकुचित करता है. यही अम्ल रस का लक्षण है. नेक्स्ट, लवण रस लक्षण. लवणः स्यन्द्ययत् आस्यं कपोलगलदाहकृत्. लवण रस के लक्षण क्या है? मुख से स्राव, सलाइवेशन होना. कपोला, कपोला इज टेम्पोरल रीजन ऑफ द हेड, फोरहेड. ओके. सो सलाइवेशन होना. कपोला और गला, गला अगेन इज थ्रोट, गले में दाह होता है. यही लवण रस के लक्षण है. नेक्स्ट, तिक्त रस लक्षण. तिक्तो विषदयत्यास्यं रसनम प्रतिहन्ति च. तिक्त रस के लक्षण क्या है? यह आस्य को विषद करता है और जिह्वा के रस ग्रहण की शक्ति को नष्ट करता है. यही तिक्त रस की लक्षण है. नेक्स्ट, कटु रस का लक्षण. उद्वेजयति जिह्वाग्रम कुर्वा चिमिचिमां कटु श्रावयत् अक्षिनासास्यं कपोलौ दहतीव च. कटु रस की लक्षण, मुख में चिमचिमाहट के साथ जिह्वा के अग्रभाग को उत्तेजित करता है और नेत्र, नासिका और मुख से स्राव कराता है. और कपोलो, कपोला अगेन इज टेम्पोरल रीजन ऑफ द फोरहेड, कपोलों में जलन उत्पन्न करता है. यही कटु रस के लक्षण है. नेक्स्ट, कषाय रस लक्षण. कषाय जड़येत जिह्वां कंड स्रोतो विबंधकृत. कषाय रस के लक्षण क्या है? यह जिह्वा और जड़ बनाता है और कंड, स्त्रोत तथा स्रोतों को बंद करता है. यही कषाय रस का लक्षण है. सो वी स्टडीड अबाउट लक्षण. षड रस का लक्षण क्या है? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कर्म, actions of the taste, actions of the षड रस. So first we are going to study मधुर रस कर्म. श्लोका इज नॉट सो इम्पोर्टेंट बट उसका मीनिंग याद रखना है. ओके. सो मधुर रस का लक्षण मतलब कर्म क्या है? मधुर रस जो है जन्म से शरीर में सात्म्य होने के कारण यह संपूर्ण धातुओं को बढ़ाता है. यह बलवर्धक है. बालवृद्ध क्षद और बालवृद्ध क्षद क्षीण, क्षद क्षीण हु इज हैविंग उरक्षद और क्षीण व्यक्ति, टायर्ड व्यक्तियों के लिए लाभकारक है. केश इंद्रिय और ओज को बढ़ाने वाला है. यह पुष्टिकारक है. कंड के लिए हितकारक है. कंड स्त्रोट. ओके. स्तन्य दुग्ध को बढ़ाने वाला है. संधान कराना, जोड़ने वाला का काम करता है. और गुरु होता है. गुरु मतलब हेवी होता है. यह आयुष्य, आयु को बढ़ाने वाला है. जीवन के लिए हितकारक, स्निग्ध, पित्तवाद और विष को नष्ट करने वाले हैं. ओके. दीज आर द कर्म, एक्शंस ऑफ स्वीट टेस्ट. और इसका बाय एक्सेस यूज ऑफ, अतिमात्रा में सेवन करने से मेद और कफ के रोग को उत्पन्न करता है. मेद और कफ के रोग को उत्पन्न करता है इफ यू टेक इट इन एक्सेस. स्थूलता, दैट इज ओबेसिटी. अग्निसादा, मंदाग्नि. संन्यास, मूर्छा. मेह, प्रमेह. गलगंडा, गोइटर और अर्बुद,
ट्यूमर आदि रोगों को उत्पत्ति करता है। ठीक है, सो दीज आर द मधुर रस कार्य। नेक्स्ट वन, अम्ल रस कार्य, एक्शंस ऑफ सोर टेस्ट। यह जठराग्नि को तीव्र करने वाला है, ऑयली है, स्निग्ध हृदय के लिए लाभकारक है, पाचन डाइजेशन में हेल्प करने वाला है, रुचि उत्पन्न करने वाला है, वीर्य में उष्ण, स्पर्श में शीतल है, पुष्टिकारक है, क्लेदक है, लघु है, कफ पित्त और रक्त को बढ़ाने वाला है और मूड वायु का अपने उचित मार्ग से निकालने वाला होता है। यही अम्ल रस के कार्य है। और अतिमात्रा सेवन में यही हम लोग अतिमात्रा में सेवन करने से शरीर में शिथिलता, लूजनेस ऑफ द बॉडी। तिमिर, नेत्र वाला एक रोग है, नेत्र का एक रोग है तिमिर। भ्रम, चक्कर आना, कंडूइस, इचिंग, पांडु, अनीमिया, विसर्प, हेर्पिस, शोफ, विस्फोट, प्यास और ज्वर की उत्पत्ति होती है। यही अम्ल रस की कार्य है। नेक्स्ट, लवण रस की कार्य, लवण रस की एक्शंस। यह स्तंभ, संघात, स्तंभ इज अवरोध, ओके, संघात इज हार्डनेस, और बंधन को नष्ट करता है, अग्नि को बढ़ाता है, स्नेहन, स्वेदन, तीक्ष्णता, रुचि उत्पन्न करने वाला है, छेदन और भेदन करने वाला है। यही लवण रस की कर्म है। अधिमात्रा में सेवन करने पर वादरक्त, गाउट, खलिता, बालनेस, गंजापन, फलिता, बालों का सफ़ेद होना, वलिम, व्रिंकल्स, प्यास, त्रिट, कुष्ठ, स्किन डिसीज, विष का वेग बढ़ाना और विसर्प को बढ़ाना है तथा बल का नाश करता है। यही अगर हम लोग अधिक मात्रा में लवण रस को सेवन किया तो ये सब रोग आता है। ठीक है, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। So this will be the end of the session. We'll be coming with the same topic in the next session. Until then, take care all of you. Thank you for